नर्मदे हर। भिलड़ देव के आज के दिव्य दर्शन। सुप्रभात। नर्मदे हर। माँ रेवा के भक्तों की सेवा का आज 8वां दिन। माँ रेवा सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। कहाँ से हो बाबा? महाराष्ट्र से। कौन? नासिक। नासिक। चांदवड। तालुका चांदवड। अच्छा, क्या करते हैं बाबा आप? हम खेती करते हैं, अंगूर की खेती। अंगूर की खेती अपने? अच्छा, अंगूर की ये खेती कितने रोज में फल देने लग जाता है? 4 महीने में, 6 महीने में। तो एक साल में कितने बार आता है? एक ही बार आता है वो। एक बार आता है। हाँ। फिर उसकी कटिंग करना पड़ती है वापस? हाँ, अक्टूबर में उसकी कटिंग रहती है। अच्छा। फिर बाद में वो फल निकलता है। 15 अक्टूबर के बाद उसकी कटिंग चालू हो जाती है। हाँ। और फल लगना कब चालू होता है? लोग क्या करते हैं, 15 अक्टूबर को कोई मुहूर्त में कटिंग करते हैं, कोई उससे 1-1.5 महीना लेट करते हैं, कोई 15 दिन लेट करते हैं, ऐसे करते हैं वो। लेकिन अक्टूबर नवंबर में 1.5 महीने में सब कटिंग पूरी हो जाती है। हाँ। उसके बाद में माल कहाँ बेचते हो आप फिर? माल व्यापारी आ जाता है उधर लेने, तो किलो से जाता है वो। और एक्सपोर्ट का जो है, एक्सपोर्ट का तो मलेशिया जाता है, मलेशिया जाता है, रशिया जाता है। रशिया जाता है, कोई अपना यूरोप जाता है। 1 बीघा में कितना आता है खर्च? 1 बीघा में 1.5 लाख रुपए। और उत्पादन? 6 लाख, 5-6 लाख। 5-6 लाख। 6 लाख। तो जैसे बाबा आप तो किसान है, हाँ। खेती करते हैं, तो मैया नर्मदा की परिक्रमा करने के बारे में आपको कैसा क्या मन में ख्याल आया, कैसे आ गए? श्रद्धा से आ गए। तो कैसा क्या सुना था कि कोई ने परिवार में पहले परिक्रमा करी थी? नहीं, मेरे परिवार में तो कोई परिक्रमा नहीं किया किसी ने। अच्छा। मेरे परिवार में पहली बार मेरे काका ने परिक्रमा की। हाँ। उसके बाद में मैंने पिछले साल मैंने खुद ने परिक्रमा की। एक बार कर चुके हैं, आपकी दोबारा है? दोबारा है। पैदल करी थी पहले भी? पैदल करी थी। हाँ। और मेरे को नर्मदा मैया का इतना अनुभव आया हाँ। कि मैं पूरा शराबी आदमी था। हाँ। इतना शराबी था कि मेरे गांव वाले, घर वाले, हमारे मेहमान सब बोलते थे कि 1 साल में मर जाएगा। अच्छा। तो मेरे को भी ऐसा लगता था कि क्या रे, अपन तो अच्छे घर के आदमी है, तो भी अपने साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अपन हाँ। क्यों कर रहे हैं ऐसा। मेरे को भी समझ में नहीं आता था कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ। लेकिन मेरे दोस्त की माँ है, वो परिक्रमा में आने वाली थी, हाँ। तो मेरे को बोली कि चल हमारे साथ में परिक्रमा में। तो मैंने बोला मेरे पास तो पैसा नहीं, हाँ। रात को 12 बजे बोल रहे कि नर्मदा परिक्रमा जाना है, हाँ। तो कैसे जाएंगे, इतना दूर जाना है एमपी में, ओंकारेश्वर तो बहुत दूर है हमारे गांव से, अच्छा। तो कैसे जाएंगे। तो वो बोले तुम्हें क्या, हम है ना, हम पूरा खर्चा कर देंगे, तुम खाली हमारे साथ चलो, हम पढ़े लिखे नहीं है, तुम पढ़े लिखे हो, तुम हमको खाली हमारे साथ चलो, पढ़ना लिखने वाले तो तुम हमें बराबर लेके जाए। अच्छा। तो मैं पिछले साल उनके साथ में आया था। तो ये बालाजी आश्रम तक आया था। अच्छा। तो मेरे साथ में जो मेरे दोस्त की माँ थी, हाँ। तो उनके घुटनों में दर्द हो गया। हाँ। उनके घुटनों में दर्द हुआ तो वहाँ से बस में बैठ के डायरेक्ट नासिक में गए। हाँ। तो बाद में अभी तो वो तो उनको तो मैंने बस में बैठा दिया, हाँ। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। हाँ। तो मैंने वो मेरे दोस्त की माँ को बोला अभी मैं तो रुक गया, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। हाँ। तो उसने मेरे को 1500 रुपये दिए। तो 1500 रुपये लिए और बाद में हम चल पड़े। तो मेरे को परिक्रमा में नर्मदा मैया अच्छे आदमी को मिला दी थी। हाँ। मेरे को और 3 आदमी मिल गए। अच्छा। तो वो हमारे गांव के पास के ही थे, अहिल्यानगर के थे, महाराष्ट्र के। हाँ। तो उन्होंने मुझे इतना संभाला, मैंने भी उनको बहुत सेवा की। हाँ। उन्होंने भी मेरे को बहुत संभाला, यानी कि नर्मदा मैया ने बराबर आपका जीवन बदल दिया? जीवन बदल दिया। और मैं अभी 1 साल हो गया, अभी 1 साल में भी आ गया मैं वापस। हाँ। 1 साल हो गया। 1 साल में मेरे में इतना बदलाव हुआ कि मैं खुद अभी दूसरे बार परिक्रमा में आया हूँ। तो नर्मदा मैया का बहुत बड़ा मेरे पे उपकार है, ये मेरे उपकार है, मैया के मेरे पे उपकार है। तो मैं अच्छी लाइन पे आ गया। और मेरे गुरु महाराज है, वो गुरु महाराज जी का भी आशीर्वाद था। तो अभी मेरे घर वाले भी खुश है, अच्छा। सब खुश है, मेहमान भी खुश है, मेरी बहन भी, भाई भी सब खुश है। मैया नर्मदा की कृपा हो गई आप पे। मैया की कृपा
कृपा है सब। हाँ और नर्मदा मैया की सेवा आप भी करते रहो, आपको भी नर्मदा मैया आशीर्वाद देगी, अच्छी सलाह देगी, अच्छा सब तुम्हारा भी अच्छा हो जाएगा। जय नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बाबा जी, आपको कहाँ से पता लगा कि आपके गांव के हैं? नहीं, ये तो हमें उधर ओमकारेश्वर में मिले। अच्छा, हम अकेले आए थे। अकेले आए थे, हाँ यहीं से साथ हुए? हाँ, इसी साथ ले। तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि चलो अब अपन तो मैया की मैं परिक्रमा YouTube पे करने? देखा था अच्छा। कि नर्मदा मैया की परिक्रमा करनी चाहिए, ऐसा वैसा। हाँ। फिर बाद में मेरे गुरुजी, मेरे आलंदी में मेरे गुरुजी रहते हैं, कुंदन महाराज। अच्छा। तो मैं उनसे शिक्षा लिया। हाँ। तो उन्होंने मैं उनको बताया कि मुझे परिक्रमा करनी है ऐसा वैसा। तो वो बोले कर सकते हैं तुम, कि दशहरे के बाद भी निकलने का। हाँ। फिर मैं उधर आया, इधर थोड़ा सा खेती का दौरा, थोड़ा सा काम था ना, वो हाँ। करके मैं इधर आया। फिर ये मिले मेरे को रास्ते में, फिर हम साथ में ही चले आए। हमारा गांव दोनों का 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर का अंतर 20 है। किलोमीटर का अंतर हाँ। है। तो मैया का सहयोग देखो, यहाँ पर आके मिल गए। बहुत अच्छा। मेरे को मैया मिला पता नहीं देती था है। कुछ हाँ। कि अभी मैं तो बीमार था। आपको परिक्रमा के बारे में कुछ पता नहीं था? कुछ मालूम नहीं, रास्ता भी मालूम नहीं था। हाँ। पर इधर आके मेरे को ये भी मालूम नहीं था कि मेरे को खाना मिलेगा कि नहीं, मेरे को चाय मिलेगा कि नहीं। अच्छा। ये भी मेरे को मालूम नहीं था उधर निकलने से पहले। हाँ, कि पर कैसी इधर परिक्रमा आके- कैसी होती है, हाँ, ये भी कहाँ मालूम- जाएंगे, क्या करेंगे, रास्ता पता कुछ नहीं भी है। नहीं मालूम। अच्छा, रास्ता भी नहीं मालूम तो था। फिर या सब ओंकारेश्वर जी मैया जी ने ऐसा दिखाया मेरे को कि मेरे को जब चाय लगता है उधर चाय मिल जाती है। मन में आ जाता खाना है, मन में मन मेरे में आ जाता है ख्याल आया। हाँ। चाय पीने का है। तो हाँ। अभी हम मन में आए थे उधर, हाँ। बैठे थे हम, अच्छा। चाय मिल जाए चाय तो। मिल जाए तो अच्छा होगा। लेकिन एक आदमी आया, बोले आगे जाओ चाय मिलता है। देखो मैया की दूसरी कृपा बार देखो। हम उधर ही बैठे रहे। हाँ। फिर दूसरी बार हाथ में आया, हाँ। वो चाय बन रही है, जाने दो, चलो चलो जल्दी आओ। अच्छा, हाँ, तो हम चले आए इधर। तो अब मैया की कृपा। मैं की कृपा बहुत हो गई। नहीं, मैं खुद बोलता, मैं हैरान हो गया। हर हाँ। आदमी मैया को जी मैं की कि बोलता देखो था। आप मैया तुम्हारे साथ चल रही है। हाँ, साथ चल तुमको रही है। मैया की पूरी फिक्र है, मैया को अपने भक्तों की पूरी फिक्र रहती है कि अपने भक्तों को क्या चाहिए। क्या चाहिए, हाँ। जो आपने देखो मन में सोचा कि चाय चाहिए, चाय मिल गई, हाँ, खाना सब मिल जाता है। सब मिल जाता है। कोई तकलीफ, और कोई पूरी- तकलीफ भी नहीं हुई। कैसी क्या यात्रा रही आपकी ओंकारेश्वर से यहाँ तक की? बहुत अच्छी हुई। नर्मदा खंड के लोगों का व्यवहार कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा, व्यवहार, बहुत सब अच्छा। लोग अच्छे हैं, सब मैया की सेवा करते हैं, सब सेवा मैया करते के हैं, बहुत अच्छी तरह से ख्याल भी रखते हैं ख्याल भी परिक्रमा वासियों की। अच्छा। बहुत इधर के लोग बहुत बढ़िया पसंद आया हमको हाँ। कि इतना सेवा कर देते हैं। और मैया सबको देती है। हाँ, मैया भी देती है। और पूरी परिक्रमा में मैया 2-3 बार मिलती है। हाँ। खाली वो अपने को पहचान आना चाहिए। अच्छा, मेरे किस रूप में दर्शन देगी? मेरे को बस तो अपन। पिछली बार 3 बार दर्शन दिया। हाँ, मैया परीक्षा लेती है कि मेरे को मेरा भक्त पहचानता है कि नहीं। हाँ। अब मैया डायरेक्ट रूप में आपको दर्शन थोड़ी देगी, आप मेरे पहचान को- सकते हो तो पहचान लो। मेरे को 3 बार मैया मिली पिछली बार। अच्छा। एक बार वो अपना भालूद है, हाँ। भालूद के थोड़े पीछे, हम्म। तो नर्मदा मैया, हम नहाने वाले थे, एक आदमी हमारे साथ वाला बोले कि नहाएंगे हाँ, ठीक नहाएंगे। है। तो हम बोले कि एक दूसरा बोला कि हाँ। रास्ते में अभी इधर पानी है, थोड़े आगे जाएंगे, हाँ। वहाँ थोड़ा पत्थर दिख रहा है, वहाँ जाके नहाएंगे। हाँ। तो वहाँ मगर बैठी थी, अच्छा। मगर बैठी थी, तो किसी का ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान गया। मैंने बोला काका जी देखो मगर बैठी। हाँ। वो बोले क्या बोलता है, तेरे को कुछ भी दिखता है बोली। मैंने बोला रुक जाओ, तुम देख लो तो सही। तो उन्होंने देखा और बैग रखा, तो सबने नर्मदा मैया के दर्शन लिए। नर्मदा मैया वो मगर पे सूक्ष्म रूप में बैठी होगी, हाँ। अपने को भी क्या मालूम वही नर्मदा मैया थी। हाँ। वो एक बार हो गए शिवपानी के जंगल में, काला सांप इतना अच्छा। बड़ा सा, मैं अकेला था, हाँ। मेरे साथ वाले पीछे थे, हम्म। एक 200 फुट का अंतर था। हम्म। तो काला सांप रास्ते में आके ऐसा बैठा, मैंने दर्शन लिए। मैंने दर्शन लेने के बाद वो साइड में निकल गया। दादाजी चाय और आपने तीसरी बनाई बार है? एक शिव जी के मंदिर में गई, हम्म। तो वहाँ मंदिर में गए तो वहाँ मंदिर बंद था, दोपहर का टाइम था। हाँ। तो मैंने मन में बोला यार इतना दूर लंबा आया अपन, शिव जी का दर्शन भी नहीं हुआ, ऐसा बोला। और मंदिर के पास एक आदमी था, वो बोला कि महाराज जी चाय पी लो। चाय पीने के लिए रुक गया उनके पास में, तो चाय भी पिया। और खाली हम मंदिर का जो गेट था, गेट के बाहर गया तो एक 50 फुट गए खाली, तो वहाँ जी शिव जी हमारे आगे से ऐसे रोड पे क्रॉस हो गए। हाँ। और ऐसे खड़े हो गए। हाँ। तो हमने वहाँ से दर्शन लिया। मन में बोला था कि शिव जी ने दर्शन नहीं दिया, लेकिन साक्षात शिव जी वहाँ थे सामने। इतना मेरा खुद का अनुभव है। हाँ। बढ़िया चाय दिया और आपने। नर्मदा मैया रास्ते में बैठी हुई है,
बहुत अच्छे बनाए आपने। और आपने किया? मैं वो खलगाड़ बहुत अच्छी थी। खलगाड़ क्या कौन सा घाट है वो अच्छा ठक्कर माल। अच्छा। ठक्कर माल में मैं मेरे साथ में जो बुढ़िया थी, हम्म 2 बुढ़िया थी, तो एक बुढ़िया नीचे के आश्रम में, उसको मैंने मोटरसाइकिल पे बैठा के दिया, वो नीचे के आश्रम में बैठी थी। तो ऊपर जो आश्रम है वो बाबा जी नीचे के आश्रम पे आए थे, तो वो बाबा जी बोले मैया जी तुम तो चलना नहीं आ रहा, तो तुम सुबह कैसे आएंगी, तो चलो मेरे गाड़ी में बैठ के उधर ऊपर, तुम इतना पहाड़ चढ़ के नहीं आ सकती। तो वो बाबा जी लेके गए, तो मेरे को मालूम नहीं था, तो उधर जाके देखा आश्रम में मैया नहीं है। तो मैंने पूछा, तो बोले मैया आई नहीं इधर। तो मेरे को लगा कि आगे के आश्रम में थी। मैं रात को यहाँ से 5:30 बजे निकला, तो रात को 8 बजे 8:30 बजे वहाँ ऊपर के आश्रम में मैं पहुँच गया था अकेला। रात में वो घाट पर चढ़ रहा था मैं, वो 13 किलोमीटर का घाट था, रात को अकेला। खाली मुँह में सिर्फ नर्मदा मैया की जय, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। आखिरी में जो आश्रम के पास गया तो वहाँ ऐसी बिजली, ऊपर तो कुछ नहीं था, तो बिजली ऐसी जोर से निकली। मैंने दर्शन लिया, मैंने समझ लिया कि नर्मदा मैया मेरे साथ में थी। या पूरे घाट तक 12 किलोमीटर तक मेरे साथ में थी। मेरा 3 बार तो पक्का दर्शन हो गया नर्मदा मैया। तो मेरा इतना विश्वास हुआ, और मेरा खुद का यानी कि मैं पूरा बदल चुका हूँ। वो सब मैया का आशीर्वाद है और मेरे गुरु महाराज का। जब डबल परिक्रमा करने आए, इसीलिए मेरे को मन हुआ तो मैं वापस चला आया। बोलो नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर, नर्मदे हर, जिंदगी भर। जिंदगी भर।